आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकेल हो गया, इनमें क्या होता है? तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों आपस में कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पर एटॉमिक रेडियस लगभग कैसे होती है? कैसे होती है? सेम होती है। उसके बाद इस निकेल के बाद कॉपर एंड जिंक की बात करते हैं। तो कॉपर और जिंक में क्या होता है कि निकेल कॉपर जिंक में क्या होता है? निकेल से ज्यादा रेडियस किसकी होती है? कॉपर की। और कॉपर ज्यादा किसकी होती है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा फोर्स ज्यादा होता है? फोर्स ज्यादा और अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स कैसा होता है? ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स मतलब कौन सा इफेक्ट ज्यादा? यहाँ पे ज्यादा और जेड इफेक्ट कैसा होता है? ये स्क्रीन इफेक्ट कैसा होता है? ज्यादा, और जेड इफेक्ट कैसा होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जेड इफेक्ट होता है मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, जैसे ये अपन लेफ्ट राइट चल रहे हैं, हमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना? तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट ज्यादा होता है? यहाँ पे वहां पे मैंने कहा बताया था आपको, जो पीरियड नंबर सेकंड की बात करते हैं, सॉरी पीरियड नंबर सेकंड की बात करते हैं, कौन कौन? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। और फ्लोरीन तक मैंने बता दिया था मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो जेड इफेक्ट कैसा होगा? और जेड इफेक्ट ज्यादा होगा। जेड इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा? फोर्स ज्यादा मतलब रेडियस कैसी होगी? रेडियस कम होगी, मतलब साइज भी कैसा होगा? अगर और इसी तरह मैंने बताया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करते हैं, तो मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में क्या होता है? जेड इफेक्ट कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। जेड इफेक्ट कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन स्क्रीन इफेक्ट कैसा होता है? ज्यादा होता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से उसका साइज भी कैसा होता है?